हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपके लिए वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है ऑन द टॉपिक कि शुड यू मूव ऑन और यू शुड वेट। क्या आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Pentacles, King of Cups, here you are, okay. Queen of Cups, oh my god. Page of Pentacles, okay. Seven of Cups, ये बहुत आ रहा है, I don't know why. Eight of Sword, okay, किसी ने तो भैया गड़बड़ किया हुआ है। Three of Sword, Hermit card bottom of the deck, okay. Scorpio, क्या चल रहा है भैया? ओके सो सबसे पहले साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जमना लिब्रा एक्वारियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, कैंसर है, वर्गो है काफ़ी स्ट्रांगली, जेमिनाई भी यहाँ पर मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए हर्मिट कार्ड है। सो देखिए अब स्कॉर्पियो, मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताया अपने पर्सन के बारे में। और अगर आप खुद से पूछेंगे, जो कि आपने अभी तक नहीं पूछा है, खुद से बातें करना आपने पता नहीं कब से बंद किया हुआ है। स्कॉर्पियो, आपको अपने आप से बात करनी होगी, ओके। एंड आस्क योर सेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये पर्सन जिस स्टेट में है अभी इस टाइम पे, क्या आप उसको उस स्टेट में एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? येस और नो। आप में से 99% लोगों का जवाब नो में ही आने वाला है। बट थिंक अबाउट इट, मुझे लगता है कि ये डीप थिंक आपको कर लेना चाहिए था, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चलो आप देर आए दुरुस्त आए, बात कीजिए, खुद से बात कीजिए, तब आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ओके। ये आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, आपको कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आपको सिर्फ खुद से बात करनी है, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है भाई, आपको अब ऑप्शंस मिल रहे हैं, या यूँ समझ लीजिए कि आपके पास और लोगों के ऑफ़र्स आ रहे हैं। मे भी हो सकता है अरेंज मैरिज के ऑफ़र्स हों, आपके घर वाले आपको प्रेशराइज़ कर रहे हों कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, अब कितने टाइम तक वेट करते रहोगे किसी का। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही होंगी राइट नाउ, ओके। नाउ मुझे दिखाई दे रहा है यस, यहाँ पर आप भी उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर के चल रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपके पर्सन ऑलरेडी, देखिए मुझे लगता है कि पॉज स्टेट में हैं। आपने इस पर्सन को पहले कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, तब से आप क्लोज्ड ऑफ हैं। आपने भी सोच लिया कि ठीक है, मैं ही क्यों अपनी तरफ से कोशिश करता रहूं या करती रहूं। तो अभी क्या है, आप भी चुप हैं, वो भी चुप हैं, ना ही आप बात कर रहे हैं ना ही वो बात कर रहे हैं, तो इसीलिए सब कुछ स्टैग्नेंट हो चुका है। तो ये स्टैग्नेंसी हुई क्यों है इस बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ स्कॉर्पियो, पहली चीज़ ये जो मुझे बता देनी चाहिए थी आपको बहुत पहले, क्योंकि कार्ड्स में दिखाई दे रही है बहुत पहले से, लेकिन क्योंकि अब ये रीडिंग 2-3 मिनट की और बात है, मैं बता ही दूंगा वैसे भी।
4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, दैट मीन्स कि ये पर्सन शायद किसी के साथ ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप है, स्टेबल रिलेशनशिप है, मतलब ये आपसे ब्रेकअप लिए बिना ही किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हैं एंड उनके साथ दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ। ओके, मैं आपको सीधे सीधे ये कहूँगा, सेलिब्रेट करते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को। मे भी हो सकता है दे विल सी देयर फ्यूचर विद दैम। ओके, उनके साथ शादी वगैरह का भी उनका प्लान हो सकता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और शायद उन्होंने प्रपोज़ किया हुआ है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सो दे आर ऑलरेडी गेटिंग सेटल्ड। ओके, सो आपको क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? आप अभी इसी डिलेमा में हैं और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स इसी चीज़ को बता रहा है। इससे पहले कि मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को और बताऊं, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं। वो है कि अगर आप टैरो रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ लाइव, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। नीचे दिया हुआ है लिंक, उस पर रजिस्टर कर लीजिए। फ्री डेमो क्लास आपको दी जाएगी उसमें, और उसी में बताया जाएगा आपको डिटेल्ड कोर्स के बारे में भी। ठीक है, तो पहले डेमो क्लास ले लीजिए, उसके बाद आप डिटेल्ड कोर्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं बाद में। ओके, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है वो कोर्स। ओके, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए होगा जो रजिस्टर करेंगे डेमो क्लास के लिए। ओके, बाकी एक्चुअल में उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, लेकिन आपको बहुत अच्छे से अगर सीखना है, और जो लोग रजिस्टर करते हैं उस फ्री डेमो क्लास के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशल ऑफ़र मिलने वाला है। ओके, बहुत ही अच्छा स्पेशल ऑफ़र है। ठीक है, सो नाउ 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल से देखिए, आप इस डिलेमा में हैं, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन? आपके लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। आप बहुत इम्बैलेंस हो चुके हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं राइट नाउ कि इस पर्सन का वेट करूं भी कि ना करूं, क्योंकि अब आपके ऊपर ना इतना प्रेशर है कि आपको अब डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। और आप कंपैरिजन भी करते हैं, कोई भी नया पर्सन आता है उसकी कंपैरिजन करते हैं कि ठीक है, क्या ये उस पर्सन के कंपैरिजन में है या नहीं है। ये चीज़ें आपके मन में घूमती हैं, लेकिन क्यों कंपैरिजन है भाई? देखो, किंग ऑफ कप्स है यहाँ और क्वीन ऑफ कप्स है। मुझे लगता है, देखिए, आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि दे रियली डोंट केयर कि आपके इमोशंस क्या हैं और क्या नहीं। दे आर गेटिंग सेटल्ड विद समबडी एल्स, जो कि उनसे एज में काफ़ी छोटे हो सकते हैं, और मे बी हो सकता है आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, और ये उनके साथ सेटल होने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और मुझे लगता है वो थर्ड पर्सन भी। और ये चीज़ आपको पता है, आपको कहीं ना कहीं से इस बारे में अंदेशा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ हैं और उनके साथ कमिटेड होने वाले हैं या हो चुके हैं। इतना तो आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूटिवली भी पता है, पर ये आप कह नहीं रहे हैं किसी से, आपको अंदर ही अंदर पता है। जब आपको पता ही है, और स्कॉर्पियो आपको पता है ये चीज़ कि आपकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती है, देन वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आप जिसको डिज़र्व करते हैं उस पर्सन को एटलीस्ट मौका दीजिए ना। इस पर्सन को जो आपकी कोई कदर ही नहीं करता, जो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, उस पर्सन के लिए वेट करने का क्या फ़ायदा है ना? सो क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है, या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप वेट करना चाहते हैं कुछ दिन के लिए कहूँगा, तो यस, वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब तक? देखिए, मैं आपको एक डेट दे रहा हूँ, 18th of जुलाई। ओके, 18th of जुलाई तक आप वेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 18th of जुलाई तक इस पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है, आपकी ओर कोई कदम नहीं बढ़ाते हैं, देन यू मस्ट मूव ऑन, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप ना ऑप्शंस खो देंगे अपने। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। यहाँ पर 7 of कप्स है, आप इल्यूजन से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड लगभग सेम एनर्जी दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। इल्यूजन से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने मेंटल प्रिजन से बाहर निकलिए। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप उसको देखना चाहें
अगर खूबसूरत नज़रों से तो डेफिनेटली खूबसूरत है, लेकिन अगर आप इस पर्सन की ही नज़रों से चीज़ों को देखेंगे देन आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। ओके, तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के साथ वो ऑलरेडी हैं। आप अपनी आंखें खोलिए, आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको सच्चाई देखनी होगी, तभी आपको सच्चाई दिखेगी। ओके, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत पहले से ये चीज़ें बता रही है कि थर्ड पार्टी है और यहाँ पर आपका अब कोई चांस नहीं है कि चीज़ें सही हो जाएं। इवन दो ये पर्सन थर्ड पार्टी से अलग भी हो गए ना, तो ये पर्सन आपके लायक भी नहीं बचेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो स्कॉर्पियो आपके लिए बेटर ये होगा, मूव ऑन कर लीजिए, दैट्स इट। ओके, सिंपल वन शॉट आंसर है आपके लिए। ओके, आपके लिए मूव ऑन करना ही ठीक है। यू शुड नॉट वेट फॉर दिस पर्सन। अगर करना चाहते हैं 18 जुलाई तक वेट कर लीजिए, नहीं तो नहीं। ओके, मैं तो ये कहता हूँ आप 18 जुलाई तक भी वेट मत करो। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। और यहाँ पर अब आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी। एक तो इसके रिगार्डिंग है जिसमें आपको ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा और इसके बारे में जानने को भी मिलेगा। दूसरा वीडियो है जो आपको शेयर करना है हर उस प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो अपने बेबी की रक्षा करना चाहती हैं। ये मंत्रों का वीडियो है, तो डेफिनेटली आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। गर्भ की रक्षा के लिए है ये मंत्र। भगवान करे सबका गर्भ सुरक्षित रहे। तो ठीक है, आप बस इसको शेयर कीजिए, इससे उनकी हेल्प ही होगी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।